अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ कर आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़यामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बहुत ही प्यारी रात मनाने की सआदत नसीब हो रही है और ये रात हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आशिक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रात है। 22 जुमादुल उखरा आप दुनिया से पर्दा फरमा गए और उर्स की रात कहें, योम सिद्दीक़ अकबर कहें, कल बड़ा दिन है और दावत इस्लामी के इस अज़ीमुशान आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला भी जारी है और ज़िक्र मुबारक भी होगा, आपके कुछ फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे, फिर कुछ बच्चों का सेगमेंट भी है इंशाअल्लाह ताला, आपके साथ आप कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों की दिखाई जाएगी। फिर जो इस्लामी भाई बैठे हैं इनसे भी इंशाअल्लाह सवालात किए जाएंगे और जो दुरुस्त जवाबात देंगे इन्हें इनामात भी दिए जाएंगे। अमील सुन्नत की आमद भी होगी, इनसे भी मदनी फूल लेंगे और फिर आखिर में इंशाअल्लाह नियाज़ सिद्दीक़ अकबर भी होगी और फिर वक्फ़ा दिया जाएगा आराम का। खुश नसीब इस्लामी भाई आराम भी करेंगे क्योंकि तहज्जुद पढ़नी है, तो फिर तहज्जुद के लिए तकरीबन रात 4 बजे तहज्जुद के लिए उठाया जाएगा, फिर तहज्जुद की नमाज होगी, खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा और इंशाअल्लाह जो रोज़ा रखेंगे इनको सहरी का भी इनके लिए इंतज़ाम किया जाएगा। तो यूँ ये एक मुबारक रात, बड़ी रात हम मनाने की सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इतने अज़ीमुश्शान हैं साहबी रसूल आशिक़ अकबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके मुतालिक बड़ी अजीम बिशारत अता फरमाई। चुनाचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अंता अतीकुम मिनन नार, तुम जहन्नम से आज़ाद हो। तब से आपका नाम अतीक हो गया। गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फज़ल पाता है। गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फज़ल पाता है। खुदा के फज़ल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ अकबर का, खुदा के फज़ल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ अकबर का। अच्छा, इसके अलावा भी एक बड़ी प्यारी रिवायत पढ़ी मैंने और उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं और आप हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं, शहज़ादी हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं। आप फरमाती है मैं एक दिन अपने घर में थी, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ये सहन में मौजूद थे। मेरे और इनके दरमियान चारपाई रखी हुई थी
कहती हैं अचानक मेरे वालिद गिरामी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ देखकर अपने साहबा किराम अलैहिम रिदवान से कुछ यूं इरशाद फरमाया, जिसे दोज़ख से आजाद शख्स को देखना हो वो अबू बकर को देख ले। इसके बाद आप अतीक के नाम से मशहूर हो गए। बया हो किसी ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बया हो किसी ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। एक और भी शेर है ना, मुर्तजा अतीक को उमर को खबर न हो, वो कौन सा शेर था? एक फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां, फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां। आते हैं कि सरदार हैं, ये दोनों हैं सरदारे दो जहां। ये दोनों कौन हैं और किससे फरमाया जा रहा है, ये दूसरे मिसरे में आएगा। पहले मिसरे से फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां, मुर्तज़ा अतीक को उमर को खबर न हो, मुर्तज़ा अतीक को उमर को खबर न हो। अरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से ये फरमा रहे हैं कि ये दोनों हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों कौन है? सरदार है। मगर ये मुर्तजा अतीक को उमर को खबर ना हो। बात कितनी खूबसूरत आला हजरत ने कितने अपने प्यारे इश्क भरे अंदाज से लिखी। अच्छा, माइक है या इस्लामी भाइयों के बीच में के बाद में आएगा? जी जी है, माइक है ना जी। सैयद साहब जरा मालूम करें कि इसका पहला मिसरा कौन सा था, ये किस कलाम का शेर है? माशाअल्लाह। जल्दी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पुल से उतारो के राह गुजर को खबर न हो। सही करके बयान करें। यानी माइक को छोड़ दे, माइक का टेंशन ना लें। पुल से उतारो के राह गुजर को खबर न हो। कुछ एक थोड़ा सा फर्क है, इनको मौका दे, तीसरा मौका दें सैयद साहब, थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। पुल से उतारो के राह गुजर को खबर न हो। ये के की वजह से कुछ मसला हो रहा है। चलो अब तो पढ़ दो यार। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। अच्छा ये तो हो गया, फिर आगे? जिब्रील पर बिछाएं कि पर को खबर न हो। फिर के आ गया यार, कैसे क्या को लगे ताल्लुक मालूम जी। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न तो हो। पर को खबर ना हो। शेर किसका है? इमाम अहले सुन्नत। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। आज बड़ी रात है। इसमें गिलाफ काबा शरीफ की मुबारक धागे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा इसका आखिरी शेर कौन सुनाएगा? मक्ता। मक्ता।
जल इस पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां, ए मुर्तजा अतीक और उमर को खबर ना हो। और आखिरी शेर कौन सा है? तर्ज में पढ़ेंगे, पढ़ते उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, गुज़रा करे पर अपनी खबर। चलिए एक और मौका। गुज़रा करे पेसर पे पेदर को खबर ना हो। इसके माना समझा सकते हैं? या अल्लाह, माना नहीं समझा सकते। कोई माना कौन? चले इनको तोहफा तो दे दें सैयद साहब, माशाअल्लाह। इन्हें भी इंशाल्लाह फैज़ान सिद्दीक़ अकबर जारी रहेगा। सैयद साहब पुल के उस तरफ चले जाएं। चले गए। हाँ, इनकी भी तो बारी है ना। चलें जी, चलें। इस आखिरी मक्ते का माना कौन बताएगा? खुलासा मफहूम। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। इसका मतलब यह है कि आला हज़रत फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु के सिवा कोई हामी और मददगार नहीं है। क़यामत के दिन वो दिन है कि बेटे पर जो गुजर रही होगी उसकी खबर बाप को नहीं होगी। गुजरा करे पिसर पे, कि बेटे पर जो गुजरे उसकी खबर बाप को ना हो, पिदर को खबर ना हो। नफ्सा नफ्सी की तरफ इशारा है, यानी कि बाप बेटे के ऊपर से गुजर जाएगा। ये भी एक माना बयान किया गया है। माशा अल्लाह। चलें, खुलासा तो बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। और हमें यह पता चला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये वो ज़ात हैं कि उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। ये क़यामत का एक मंजर गोया के आला हज़रत अलैहि रहमा हमारे सामने रखकर मकाम रसूल, मकाम मुस्तफ़ा बयान कर रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा समझें। लोग कहेंगे कैसे हो सकता है कि यार बाप को बेटे का ना बेटे को बाप का अंदाजा ना हो। ये कोविड ने सब बता दिया था। जब कोरोना आया था ना, ये सब हो गया था कि कोई किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं था। बाप का इंतकाल होता था तो बेटा भी हाथ नहीं लगाता था कि मेरे को कोरोना लग जाएगा। तो कोविड के ये 2-2.5 साल गुजरे ना दुनिया में, 2019 के एंड से लेकर समझे 2022 भी इसमें गुजर चुका था। ये ऐसा सबक आमोज और इबरतनाक वक्त था। ये लोग भूल जाते हैं, मगर दावत इस्लामी नहीं भूलती। लोग भूल जाते हैं। ये भूलने का था नहीं टाइम। इसने तो बड़ी यादें और बड़े मतलब के मामलात इसने नक्श किए दिमाग के ऊपर कि कैसा कैसा वक्त आता है कि कोई किसी का साथ नहीं देता। मगर आला हज़रत अलैहि रहमा ने क्या खूब बात इरशाद फरमाई है, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, गुज़रा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो, गुज़रा करे पिसर पे पिदर को खबर। तो इससे हमें एक और बात भी समझ लेनी चाहिए कि दुनिया के रिश्तों के लिए हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज नहीं करना चाहिए कि सब उस दिन कौन किसके काम आएगा, मगर जो काम आएगा तो आमना का लाल काम आएगा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे और हर कोई इनकी तरफ
इनका तालिब होगा और ये बारगाह इलाही में सजदा करेंगे और शफाअत का दरवाजा खुलेगा और फिर बस इंशाअल्लाह गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी। अजीजुन अलैहि मा अनीतुम के जलवे होंगे क़यामत के दिन, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी। उस वक्त पता चलेगा हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम का मतलब क्या हुआ करता है, कि किस कदर मोमिनों पर मेहरबान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, आप ही की खुशी आपका कहा होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूं फजले मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। बेकसों के हामियों या बरसिवा तेरे, बेकसों के हामियों या बरसिवा तेरे, किसको गरज है कौन सुने मुब्तला की अर्ज़। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इश्क़ रसूल का सही पता बताया। क्या कमाल की आपकी सोच अता हुई है उम्मत को कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मुझे 3 चीजें पसंद है, इसमें इश्क़ रसूल ऐसा भरा हुआ है, सरकारी सरकार है ना, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए, तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। आप फरमाते हैं कि मुझे 3 चीजें पसंद हैं और तीनों में प्यारे आका हैं। नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को तकते रहना। इन्हें न देखा तो किस काम की है ये आहें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, के देखने की है सारी बाहर आँखों में। इश्क़ रसूल का ऐसा जबरदस्त ये बयान है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। यूं तो नहीं ना आशिक अकबर कहा जाता है। 3 चीजें पसंद है। क्या पसंद है इनकी यार, इनकी पसंद पर भी हमारी सारी पसंद है कुर्बान है। क्या पसंद है इनकी है। अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है, अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है, हमको वही पसंद जिसे आए तू पसंद। ये सिद्दीक़ अकबर का गोया कि देखिए ये जज्बात तो इनके हमारे सामने आ रहे हैं ना, कि अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है। अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है। ये बड़ी क्लियरिटी है, ये नजरिए की क्लियरिटी है, ये अकीदे की क्लियरिटी है, ये सोच की क्लियरिटी है। इसके बाद कोई शुबा वहाम इबाम बाकी रहता नहीं है। अपना है वो अजीज जिसे या रसूल अल्लाह तू अजीज है। अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है, अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है। हमको है वो पसंद जिसे आए तो पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तो पसंद। माल इंसान को बड़ा प्यारा होता है, इसी माल बचाने के चक्कर में जान दे देता है। कोई मोबाइल लूटने आता है, मोबाइल बचाने के चक्कर में खुद भी गोली खा जाता है।
माल इतना अजीज, बादों का जान बचाने के लिए माल खर्च करता है, बादों का माल के लिए जान दे देता है। तो माल भी बंदे को अजीज होता है, पैसा भी अजीज होता है, मगर माल के लिए बंदा बड़ी जान खपाता है। माल से मोहब्बत ही कुछ ऐसी होती है। मगर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ही कुछ और है। पहली पसंद क्या थी? चेहरा रसूल को तकते रहना है, आका के चेहरे पाक को तकते रहना, इनका दीदार करते रहना। अल्लाह अल्लाह, क्या कमाल है। और दूसरी पसंद क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना माल खर्च करना। अच्छा, पहली ख्वाहिश पूरी करने में इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। बदर के मैदान में भी ये वही खड़े रहे जहां सबसे ज्यादा खतरा था। मैदान बदर में सबसे ज्यादा खतरा वहां था जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा, जहां साहिबान था, जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाते, वो सबसे ज्यादा टारगेटेड एरिया था कि वहां पर टारगेट किया जाता। और वहां पर जो खड़े थे वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े थे। और ये वो मकाम था जिस पर साहबा कराम कहते कि हम में सबसे ज्यादा बहादुर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, कि ये वहां खड़े थे। और क्या खड़े थे? अच्छा, दोनों काम हो रहे हैं। जान कुर्बान करने का भी जज्बा तो वो भी गोया के सामने नजर आ रहा है, और भाई तकते रहना तो है ही इनको पसंद, कि यहाँ बदर में भी इन्हीं को देखते रहेंगे, मैदान बदर में। और दूसरी बात क्या थी? हर जगह गारे पाक में इनको तकते रहना, नमाज में इन्हें तकते रहना, सोबत में, मजलिस में, मशवरे में, मुख्तलिफ मकामात पर इनको तकते हैं। आप देखें, कोई मकाम आपको नहीं मिलेगा, जैसे उलमा लिखते हैं, कोई मकाम नहीं मिलता कि जहां पर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना हो, चाहे वो सफर हो या सफर ना हो। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहा करते थे, आपको देखा करते थे, और मौका मिलता तो माल खर्च कर दिया करते थे। ये आपकी पसंद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकते रहना, आपका दीदार करना। नंबर 2, अपना माल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च करना चाहिए। ऐसा खर्च किया आपने, ऐसा खर्च किया कि आपके खर्च को खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंडोर्स करते हैं कि मुझे जितना फायदा अबू बकर के माल ने पहुंचाया है, किसी और के माल ने ना पहुंचाया। ऐसा आपने अपना माल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पर खर्च किया। क्या वो माल था और क्या वो जज्बा था, और क्या थे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और तीसरी चीज, आपकी बारगाह में हाजिर रहना। खत्म। अब तकते रहना, इन पर माल खर्च करना, इनके बारगाह में हाजिर रहना, ये मुझे पसंद है। और ये सबसे बड़े मुत्तकी हैं, ये सबसे बड़े मुत्तकी हैं। और सबसे बड़े मुत्तकी की सारी तवज्जो का मरकज मेरे आका की जाते पाक बन गई। ये है खुदा इकराम फरमाता है अत्का कह के कुरान में, खुदा इकराम फरमाता है अत्का कह के कुरान में, करे फिर क्यों न इकराम अत किया सिद्दीक अकबर का, करे फिर क्यों न इकरामत किया सिद्दीक अकबर का। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आपकी जात पाक की मैं एक बड़ी खूबसूरत बात बयान करने जा रहा हूं। अव्वलियात कहा जाता है, यानी कि वो काम जो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए सबसे पहले बयान किए जाते हैं कि इसका आगाज आपने किया, आप ही इसमें पहले हैं, आप ही ने इसमें पहल की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम से कबल भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, और कबूल इस्लाम के बाद भी सबसे पहले दोस्त होने का एजाज भी सिद्दीक अकबर को ही हासिल हुआ। सबसे पहले जिस शख्स ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, यानी आपको सच्चा ही समझा, वो कौन थे? जोर से बोलो यार।
कौन थे? कौन थे? फैज़ान सिद्दीक़ अकबर। जारी रहेगा। सबसे पहले बालिग मर्दों में इस्लाम कबूल करने वाले कौन थे? नाजरीन भी अल्लाह करे घर में बैठकर सिद्दीक़ अकबर का नारा लगाते हो तो क्या बात है। सबसे पहले बालिग मर्दों में इस्लाम कबूल करने वाले कौन थे? फैज़ान सिद्दीक़ अकबर। जारी रहेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या करशी या हाशमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उम्मीद सुन्नत की आमद हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह उम्मीद सुन्नत से भी मदनी पूछ लेंगे। अभी सवालात और जवाबात का सिलसिला भी मजीद भी इसको चलाना है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। फैज़ान सिद्दीक़ अकबर। मौलाना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबियों के बाद है सबसे बेहतर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रज़ियल्लाहु ताला। यारी के नाम पे मरने वाला सब कुछ सदक़े करने वाला मंज़िले इश्को सिद्दीक़ का रहबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मंज़िले इश्को सिद्दीक़ का रहबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रज़ियल्लाहु ताला। रख दी सांप के बिल पर जहर का सदमा सह लिया दिल पर सब कुछ है ये खातिरे दिल पर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब कुछ है ये खातिरे दिल पर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मौलाना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबियों के बाद है सबसे बेहतर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। प्यारे प्यारे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जो खूबियां थीं वो तो बयान से बाहर है ना, इतनी खूबियां थी। यानी इसको आप यूं समझें कि रावी कहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अच्छी खसलतें अच्छी आदतें 360 हैं, और अल्लाह पाक जब किसी से भलाई का इरादा फरमाते तो उसकी जात में एक खसला यानी एक अच्छी आदत पैदा फरमा देता है, और उसी के सबब उसे जन्नत में भी दाखिल फरमा देता है। ये रिवायत हो रही है, बयान हो रही है रिवायत। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या मेरे अंदर भी इनमें से कोई फजीलत मौजूद है, या कोई आदत खसलत मौजूद है इनमें से मेरे अंदर भी कोई? इरशाद फरमाए, ए अबू बकर, तुम्हारे अंदर तो सारी की सारी खसलतें मौजूद हैं।
यकीन मंबाए खौफे खुदा सिद्दीक़ अकबर है। यकीन मंबाए खौफे खुदा सिद्दीक़ अकबर है। हकीकी आशिक खैरुल वरा सिद्दीक़ अकबर। तो आप बहुत सारी खूबी और खुसूसियात के मालिक थे, बुराइयों से दूर, अच्छाइयां ही अच्छाइयां, गुमराहियां, गलत रसूमात, अखलाकी बुराइयां, इन सब से दूर बा अखलाक बा किरदार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। बुरी आदतें आपसे आपके करीब आई नहीं, और अच्छी आदतों के आप शुरू से ही अच्छी आदतों के मालिक थे। यहां तक कि आप वादे के सच्चे वादा पूरा करने वाले थे, मिलनसार थे। मिलने का अंदाज मदीना हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खूबसूरती के साथ मिला करते थे। अच्छा, ईमानदार ताजिर थे। आपके तमाम दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले आपकी खूबियों के और आपके कमालात को मानते थे, कबूल करते थे, और आपकी इज्जत क्या करते थे। और मक्का मुकर्रमा और उसका जो अतराफ था, कुर्बो जवार जिसे कहते हैं, करीब करीब के जो अल्लाह कहते हैं, इसमें आपको मोहब्बत और इज्जत की निगाह से देखा जाता था। यानी ये आपका जो किरदार है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इनका दिन मना रहे हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हम इनके फ़ज़ाइल भी सुन रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनके फ़ज़ाइल बयान किए वो हम सुन रहे हैं। इनके और मज़ीद जो काम हुए अच्छे अच्छे जो बयान किए जाते हैं वो हम सुन रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके पर जहाँ हम इन अय्याम को मनाते हैं, उनमें हमें एक बात कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि जो इनकी खूबियाँ, इनके कमालात, उनकी बातें बयान की जाती हैं, तो हमें उनको इख्तियार करने की तरफ भी जाना चाहिए। जैसे अभी कहा क्या बड़े मिलनसार थे, तो अच्छा लगा यार, ये तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर मिलनसार थे। और आपके जरिए कितने कलिमा पढ़ के मुसलमान हुए। आप इनफरादी कोशिश करने वाले थे, इनफरादी कोशिश करके और आप बारकाए रिसालत में लाते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें दायरे इस्लाम में दाखिल कर लेते थे। खुद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी इनफरादी कोशिश से मुसलमान हुए। और भी कई साहब, यानी अशरा मुबशरा में भी वो साहब है जो आपकी इनफरादी कोशिश से मुसलमान हुए। और बड़ा मकाम और मर्तबा मिलनसारी, मतलब बात मानना तो ये मिलनसारी होती है, अखलाक होता है, किरदार होते हैं। अब खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ रखा, सोचिए कि उनकी आदतें कितनी अच्छी होंगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में और आपके करीब रहना, ये कितनी अच्छी आदतों की बात होगी कि कितनी अच्छी और कितनी आला अखलाक की कोई शख्सियत होगी जिससे उस वक्त भी प्यारे आका का कुर्ब नसीब हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर ऐलान नबूवत के बाद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना, तो ये जबरदस्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के शाहकार थे हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जैसे अभी इनका मैंने मिलनसारी का कहा, इनफरादी कोशिश का कहा, इसी तरह वादा पूरा करना और सच बोलने वाले थे। सच बोलने वाले, बुराई से दूर रहने वाले थे। उस वक्त माशरे में बुराई नहीं थी ऐसा तो था नहीं, कितनी बुराइयां थी, बुराइयां ही बुराइयां थी। और इन बुराइयों में खुद को बचाकर ऐसा अच्छाइयों की तरफ आना कि आपकी अच्छाई मिसाल बन जाए, यह है मेरे आका सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात। और फिर ईमानदार ताजिर, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो ताजिर इस्लामी भाई हैं, वो देखिए कि आप ईमानदार थे और आप छोटे ताजिर नहीं थे, बड़ा बिजनेस था। बाहर जाते थे, माल खरीद कर लाते थे, और बड़ा काम था आपका, बड़ा कारोबार था, बड़ा बिजनेस था हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो ये जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यारे गार यारे मज़ार
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का प्यारा प्यारा किरदार है, ये हमें इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपने अंदर सच्चाई पैदा करें, अच्छाई पैदा करें, ईमानदारी पैदा करें, खुलूस पैदा करें, इखलास के साथ अमल करें, इबादत का ज़ौक़ मिले, इबादत का शौक़ मिले, सच्चाई मिले, वादे को पूरा करने का जज्बा मिले, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इश्क और जो मोहब्बत इनको अल्लाह पाक ने अता फरमाई, अल्लाह करीम हमें उसका सदका अता फरमाए। ये आशिक अकबर हो गए, ये आशिक अकबर हो गए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला। तो यारे मज़ार भी वो यारे गार भी है, तो यारे मज़ार भी वो बकर आज भी तो है, हर दम नबी के साथ, हर दम नबी के साथ। अबू बकर आज भी तो है, हर दम नबी के साथ।